अगली दफा कब डॉक्टर साहब? क्या आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा सब्र करूंगी? तुम्हें अपनी बहन से अच्छा बर्ताव करना होगा। हाँ जरूर। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे बेवकूफ बनाओगे तो तुम गलत सोच रहे हो। बस यहाँ पे। ये लें, शुक्रिया। शब खैर। ओह, मरहबा। मरहबा। तुम्हें देख के अच्छा लगा। मुझे भी। माफ कर दें, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज जो तुमने अदालत के बाहर किया उसके लिए शुक्रिया। वो जो मैंने रिपोर्टर्स को डांटा था उसकी बात कर रही हैं? कोई बात नहीं। लाल, तुम कब आई? काफी देर हो गई, मैं बारिश के साथ आई थी। बस करो, मुझे अब तुम्हारे और झूठ नहीं सुनने। मैं तुम्हारी इन लापरवाहियों से तंग आ गई हूँ। मैंने अभी देखा कि आतिश तुम्हें छोड़कर गया है। तुम करना क्या चाहती हो? आतिश के साथ आने पर इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं आप आखिर? तुम पागलपन कर रही हो लाल। मैं सिर्फ तुम पर यकीन करना चाहती हूँ, तुम पर। अच्छा, तो अब मैं हमेशा मसला खड़ा करती हूँ। क्या क्या छुपाया आपने अपने और आतिश की शादी के बारे में? मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपको डर है कि मैं छीन लूंगी आपसे उसको। ये क्या कह रही हो लाल? तुम अपनी हद पार कर रही हो। ये हद और ये घर आपको मुबारक हो। और हाँ, मैं आपको ये बताती जाऊं कि आतिश ने ही मुझे कहा था कि मैं आपके पास घर पर जाऊं, क्योंकि आपको मेरी फिक्र है, आप बहुत परेशान हैं। पर मैं नहीं जानती थी कि आप आतिश के प्यार में इतनी पागल हैं कि आपको अपनी बहन की कोई अच्छाई नजर ही नहीं आएगी। आपको मेरी जरूरत है ही नहीं। हेलो बारिश, तुम घर आ गए क्या? मैं भी बस आ ही रही हूँ। बाय। चलो बच्चियों, अब हम सोने के लिए तैयार हैं। ये मत लो, तुम्हारे हाथ में जो है वो दो। ऐसा कर सकती हो? इसे इस जगह रख देते हैं। नहीं दूंगी मैं। और तुम्हें क्यों दूंगी मैं? अच्छा, तुम ऐसा बना सकती हो। बल्कि मेरा वाला ज्यादा अच्छा है। मेरा वाला। कुबरा, बुशरा, तुम लोग अपनी अम्मी से बात करती हो? हाँ 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 हाँ। क्या तुम मम्मी से बात करना चाहोगी? और बुशरा तुम? हम कैसे बात करेंगे? हमें उनका नंबर नहीं पता। हमें उनका नंबर नहीं पता। अगर तुम दोनों चाहो तो हम तुम्हारी अम्मी से बात कर सकते हैं। मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। वाकई में ज़ैनब, हम अपनी मामा से बात कर सकते हैं। हाँ ना, क्यों नहीं हो सकता? मगर बाबा, ये बात हमारे बीच में सीक्रेट रह सकती है ना? हाँ 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 हाँ। वादा करो। वादा ज़ैनब। बेल जा रही है। शायद वो बिजी हो, थोड़ा इंतजार कर लो। नहीं, अभी करूंगी। हेलो।
कुबरा, तुम लोग ठीक तो हो ना? हम लोग ठीक हैं। मैं भी बात करूंगी, मुझे भी दो। मैं भी बात करूंगी। मामा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैंने भी तुम लोगों को बहुत मिस किया बेटा। मैं बुशरा से बात कर सकती हूँ? मामा, बेटी, मेरी जान, कैसी हो बुशरा? अब्बू घर पर नहीं है तो किसके मोबाइल से फोन कर रही हो? मामा, जैनब के फोन से बात कर रहे हैं। जैनब ने? तुम दोनों की बहुत याद आती है। अपनी बहन का ख्याल रखो। जैनब बाजी हैं तुम्हारे पास? हाँ मामा। मामा आपसे बात करना चाहती हैं। हेलो। शुक्रिया जैनब। कोई बात नहीं। बुशरा और कुबरा आपसे बात करना चाहती थी और मैं भी बस आपकी तरह इनकी खुशी ही चाहती हूँ। मेरा यकीन करें। तो फिर ईगे से बात करो ना कि वो कस्टडी मुझे दे दे। मैं बस यही सोचती हूँ कि वो यहाँ फैमिली के दरमियान रह के ज्यादा खुश रहेंगी। बस आप उनके दिमाग खराब मत करें। तुम्हारी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चियों, तुम्हारी अम्मी तुम्हें गुड नाइट बोल रही है। गुड नाइट मामा। गुड नाइट मामा। गुड नाइट मामा। आई लव यू मामा। आई लव यू। आई लव यू टू। शब्बा खैर मेरी बच्चियों। चलो अब सोने का वक्त हो गया है। आपका शुक्रिया जैनब। खैरियत है? तुम्हारा मूड थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ बस कुबरा। कुबरा? कुबरा को क्या हुआ? उसने स्कूल में कपड़ों में ही कर दिया। डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। नहीं ईगे, ये साइकोलॉजिकल है। तो फिर साइकेट्रिस्ट के पास? उसकी टीचर ने भी यही कहा, लेकिन मैंने उसे ये कहा कि हम ये मसला खुद ही हल कर लेंगे। तुम्हें यकीन है? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? बिल्कुल भरोसा है, लेकिन ये सब थोड़ा मुख्तलिफ है। अगर हम साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए तो उसने पता है क्या कहना है। ये सब बच्ची के माँ बाप के साथ वक्त ना गुजारने की वजह से हुआ है, यानी फिरोजा के साथ। क्या तुम चाहोगे अदालत की सुनवाई में ऐसा कुछ हो? यकीन करो, मैं हल कर लूंगी। हेलो, मैंने अखबार में आपका इश्तिहार देखा है। जी, आपका एड्रेस क्या है? ओके। वैसे आप रेंट कितना मांग रहे हैं? ये तो काफी ज्यादा है। आप मुझे जरा एड्रेस समझा देंगे? देखने में कोई हर्ज नहीं। ठीक है, खुदा हाफिज। हाय सलजूक, हाय मेरे हाथ जल रहे हैं। बेगम ट्रे में रख के लाती ना। मेरे जहन में नहीं आया सलजूक। खैर इंशाल्लाह। कौन आ गया सुबह सुबह? कासिम भाई होंगे। हेलो बाबा। बेगम जैनब और दामाद आए हैं। आओ अंदर आओ। हम भी नाश्ता कर रहे थे। आओ अस्सलाम बेटा। वालेकुम। खुश आमदीद। खुश आमदीद। बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देख के। हमने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? अरे बेटा, ये कैसी बात हुई? कैसी डिस्टरबेंस? आने से पहले बता देती तो मैं स्पेशल बना लेती अच्छा। कुछ। तो बच्चियां कहाँ हैं? उन्हें अभी स्कूल छोड़ के आए हैं बाबा, तो सोचा आपको सरप्राइज दें। आओ बैठो, हम सब साथ नाश्ता करते हैं। बैठे बैठे मैं प्लेटें और मैं लेके भी आती आपकी जल्दी मदद लाओ। करती हूँ। चाय भी ले आना और कप भी लेती आना। खुश रहो। शुक्रिया जनाब। हूँ। जैनब, कल क्या हुआ था बेटा? इतने सारे रिपोर्टर्स क्या कर रहे थे वहाँ पे भला? बस कल ही ईगे का मूड खराब था, मगर आज वो ठीक है। बच्चियाँ कैसी हैं? उन्हें कुछ बताया तो नहीं तुम लोगों ने? बेगम नहीं, सफाई का कपड़ा कहाँ है? नहीं, हमने नहीं बताया। ला रही हूँ।
आओ बेटा आओ, जल्दी आओ। ये खाने की चीजें लाने की क्या सहमत की तुम लोगों ने? कोई जहमत नहीं। बहुत अच्छा किया जो तुम लोग आ गए। ईगी और मैंने सोचा कि हम लोगों को आपके साथ वक्त गुजारना चाहिए, बिल्कुल एक फैमिली की तरह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम सोई नहीं? नींद आती तो फिर ना। तुम्हें क्या लगता है मैं मतलबी हूं? मैं चाय लेकर आता हूं। मेरी बात सुनो, क्या मैं मतलबी और नाकारा हूं? मतलबी और नकारा नहीं, मगर तुम जिंदगी ऐसी जी रही हो। कैसे? बताओ कैसे जी रही हूं मैं? आओ। एक तो तुम सवाले से पूछती हो, ऊपर से सोने पे सुहागा, उनके जवाब भी चाहती हो। यानी जो भी तुम्हारे दिल में आता है वो तुम कर लेती हो। जिंदगी में हर सवाल के लिए जवाब जरूरी नहीं होता। जिंदगी में कभी ऐसा होता है खुद को खुद समझाना पड़ता है। तुम मुझे खुलकर बताओ। बाबा, आप जा रहे हैं क्या? हाँ मेरी बच्ची, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब हम शाम को मिलेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ बोलो अतेश। तुमने कहा था कि मैं शाम को फोन करूंगी, लेकिन नहीं किया। सॉरी अतेश, मैं नहीं कर सकी। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो मैं घर से बाहर जा रही हूँ। नहीं, मैंने सोचा था कि हम दोनों आज मिल लेंगे। अतेश मुझे काम है, मैं बाद में फोन करती हूँ। डॉक्टर साहब, आपके मरीज आए हैं। ठीक है, अंदर भेजो। आपने सैलून और 2 कमरे बताए थे ना? जी, आपको क्लिनिक के तौर पर इस्तेमाल करने हैं ना? जी। क्या इसके अलावा कोई और जगह है? ढूंढ लेंगे। ये बताएं आप कितना किराया दे सकती हैं? यहाँ का किराया क्या है? 5,000 लीरा और 2 महीने का एडवांस। 5,000? जी हाँ, 5,000। इससे कम में यहाँ पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये तो बहुत ही महंगा है। ठीक है। हेलो, मुझे मेहमद साहब से बात करनी है। हेलो सर, फिरोजा साहिबा का फोन आया है। अरे तो फौरन मेरी बात करवाओ उनसे। जी फिरोजा साहिबा बोले, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, शुक्रिया। मैं आपकी ऑफर की टर्म्स के बारे में बात करना चाहती थी, अगर मुमकिन हो तो आज ही। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, आप टेस्ट करवा लें। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं। एक बार फिर शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। सरप्राइज। तुम मुझे देखकर बिल्कुल खुश नहीं हुए। अब तुम्हें क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुम्हें मिलती चलूं। अपने पाँव नीचे करो, ये हॉस्पिटल है। हाँ। तुम्हारी बाजी से बात हुई क्या? हाँ हुई बात। कसम से मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैंने उन्हें कहा कि घर तुमने भेजा है मुझे। उन्हें गले मिली, प्यार किया। 1 मिनट, तुम किस बारे में बात कर रही हो? इसका मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। मुझे क्या नहीं पता?
कल शाम जब तुम मुझे छोड़ रहे थे तो बाजी ने मुझे देख लिया था। तो उन्हें जरूर कुछ गलत ही लगा होगा मेरे तुम्हारे बीच। बेड़ा गर्क, इसीलिए उसने मुझसे सही से बात नहीं की। अब ये मत कहना कि मैंने कुछ कहा है। नहीं कहूंगी मैं एक अच्छी बच्ची हूँ, गलत ना समझे मुझे। अपनी बहन से प्यार करने वाली अच्छी बच्ची हूँ। मैं अपनी बात की भी पक्की हूँ डॉक्टर साहब, जब तक आप अपनी बात पर कायम रहेंगे। हमें ये सोचना है उस औरत को पैसों की जरूरत है और मुझे यकीन है कि वो हमारी ऑफर कबूल कर लेगी। तुम क्या कहती हो? मुझे लगता है कि वो किताब लिखने से डर गई होंगी क्योंकि वो मुसन्निफा नहीं है। सही कह रही हो तुम। हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो मुसन्निफ भी ना हो और हम उसकी सारी बातें समझ भी सकें। एक लड़का था रेडिएटर, लिटरेचर का टीचर, क्या नाम था उसका? करीम। करीम। बिल्कुल, जल्दी उसे फोन करो और बुलाओ उसे यहाँ। भला वो ये कर सकता है? हाँ बिल्कुल करेगा, उसे कॉल करो। जैसे आपकी मर्जी। बेटा अभी तुम दोनों को एक दूसरे के साथ जुड़े रहना चाहिए। अगर तुम लोग इसी तरह रहे तो ना ही वकील और ना ही रिपोर्टर्स तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकेंगे। सही कह रहे हैं। मैं हर रात तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ कि अदालत का केस खैरियत से खत्म हो जाए। जी शुक्रिया बहुत। ये लें, कॉफी आ गई। शुक्रिया बेटी। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। हम तुम्हारी कॉफी बहुत मिस करते हैं। देखो, ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि ये मेरी बेटी है, मगर ज़ैनब जैसी कॉफी कोई नहीं बना सकता। नहीं अम्मी, अब ऐसा भी कुछ नहीं है। बेटा तुम्हारी किताब का क्या हुआ? वो तैयार है, बस प्रिंटिंग की डेट का नहीं पता। अभी हम वहीं जाएंगे, ईगे को उनसे बात करनी है। असल में बहुत पहले पब्लिश होनी थी लेकिन काफी देर हो गई और थोड़ा मसरूफियत की वजह से मैं भी वक्त ना निकाल सका। होता है। बस ये अदालत का केस खत्म हो जाए ना। जी बाबा, इंशाल्लाह हो जाएगा। आज ईगे पब्लिकेशन हाउस जाकर ये काम खत्म कर लेगा। ज़ैनब ठीक कह रही है, अदालत के केस का किताब से कोई ताल्लुक नहीं और अब किताब पब्लिश भी हो जानी चाहिए, काफी देर हो गई। आइए करीम साहब। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ हो करीम? तुम तो बिल्कुल ही गायब हो गए। कम से कम फोन ही कर लेते। कुछ जरूरी काम थे। क्या पियोगे? क्या ऑर्डर करूं? नहीं, मैं कुछ नहीं पीऊंगा। टेलीफोन पे आज उन्होंने बोला था काफी अर्जेंट है। ऐसी क्या अर्जेंट बात है? क्या तुम राइटर बनोगे? समझे नहीं। राइटर बनोगे? मैं एक लिटरेचर का टीचर हूँ। बल्कि ये तो और भी अच्छा है। फिरोजा साहबा को तो आप जानते ही होंगे, हमारे पुराने मुसन्निफ की वाइफ। हम उनकी भी किताब लिख रहे हैं। वो बोलेंगी और आप लिखोगे। यकीनन आप फिरोजा साहबा को जानते होंगे। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ उन्हें। अरे करीम मेरे दोस्त, ये तो और भी अच्छी बात है। और क्या चाहिए हमें? मैं तुम्हें इसके बहुत पैसे दूंगा, बल्कि बाद में मैं तुमसे इस कहानी का क्लाइमेक्स भी लिखवाऊंगा और तुम बहुत मशहूर हो जाओगे। सर फिरोजा साहबा आई हैं। उन्हें फौरन अंदर बुलाओ। फिरोजा ने तुम्हें भी फोन नहीं किया? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? असल में वो अपना फोन अटेंड नहीं कर रही। मैंने बहुत कॉल्स किए हैं। मगर क्यों? शायद मुझसे कोई गलती होगी। अतेश, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज खुल के बात करो। बाद में बात करता हूँ, अभी फिरोजा को ढूंढना है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये फोन मुझे उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल मैम। हेलो टूना। फिरोजा, कहाँ हो तुम? वो मैंने जिस मीटिंग का बताया था वहीं हूँ। पब्लिकेशन हाउस में हो? हाँ, इसीलिए मैं अतेश का फोन अटेंड नहीं कर सकी। क्या केस के मुतालिक कोई बात है? नहीं, अतेश ने मुझे टेंशन में डाल दिया था। अच्छा, तो फिर हम बाद में बात कर सकते हैं। जब तुम वहां से निकलो तो मुझे फोन करना। ठीक है, खुदा हाफिज। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, आपका रिलैक्स होना हमारे लिए बहुत अहम है। आप जितना रिलैक्स होंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। देख लें, इसीलिए हम आपके जान पहचान वाले करीम साहब को ढूंढ के लाए हैं। थैंक यू। तो फिर हम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। फिरोजा मैडम, ये तिजारती काम है। हम कोई लिटरेचर की किताब नहीं लिखेंगे। ये आपके लिए भी काम है और मेरे लिए भी।
मेरा ख्याल है आपको इस बारे में सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। अगर देखा जाए तो मुझे भी इसकी तिजारती साइड ही रिलेट करती है। मुझे अपनी बच्चियों की कस्टडी के लिए पैसों की जरूरत है। क्यों नहीं फिरोजा साहिबा, जरूर। अगर ईगे ने ऐसी किताब पहले ना लिखी होती तो मैं सोचती। मेरे पास ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। हाँ बोलो। ठीक है, मेरे लिहाज से कोई मसला नहीं। मुबारक हो फिरोजा साहिबा, बुलाओ उन्हें अंदर। हाँ, उन्हें अंदर भेज दो। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। चले मैं आपको आपके पार्टनर से मिलवाता हूं। कौन सा पार्टनर? ये दो बंदों की एक किताब है। आइए। अब इसका क्या मतलब है? चलो ईगे चलें। एक मिनट ज़ैनब, क्या कहना चाहते हो? मिस्टर मेहमद, तुम दोनों ये तलाक की कहानी ऐसे मोड़ पर लेकर आए हो कि अब कोई भी सिर्फ एक तरफ के मामले में दिलचस्पी नहीं ले रहा। इसलिए मैं अब दोनों की कहानी की किताब छापूंगा। आपने मुझे इसके बारे में नहीं बताया था। तुम इस तरह नहीं कर सकते। मुझे इसके बारे में पहले पता होता तो मैं इस डील पे कभी साइन नहीं करती। एक मिनट, इस तरह का कोई चांस नहीं है। आप दोनों ने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और दोनों के कॉन्ट्रैक्ट पेपर मेरे पास हैं, आपके साइन किए हुए। और अहमियत यह है कि सिर्फ मैं कह सकता हूं और मैं यही चाहता हूं। किस हक से मेरी किताब के बारे में फैसला कर सकता है? मैं इस पे केस करूंगा। वो ये किताब नहीं छाप सकता। ईगे प्लीज रिलैक्स हो जाओ, बाद में सोचेंगे क्या करना है। मैं अभी रिलैक्स नहीं हो सकता। थोड़ा अजीब है। काश वकील के बगैर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया होता मैंने। अब क्या करेंगे आप? थोड़ी लेट हूं पर फिर भी वकील से बात करूंगी मैं। हैव अ नाइस डे। आपको भी। हेलो, फिरोजा साहिबा आई है मैडम। हाँ अंदर भेज दो। खुश आमदीद। हाय तूना। फिरोजा, क्या हुआ है? परेशान दिख रही हो। कुछ ना पूछो, मूड बहुत खराब है। तुम बताओ क्या लाऊं तुम्हारे लिए? पानी ला दूं या नहीं कुछ नहीं और? शुक्रिया। मैंने बहुत बुरा कर दिया, हर चीज बर्बाद कर दी। ये क्या? फिरोजा, क्या किया है? ऑफिशियली ईगे के साथ किताब लिखना कबूल कर रही हो? उसका और मेरा लिखा हुआ एक ही किताब में पब्लिश करवा रहे हैं, ये कहोगी तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, पर ऐसा किया क्यों? बस ये सोचा था सारे काम जल्दी से शुरू हो जाएंगे और कुछ पैसे भी कमा लूंगी। ठीक है, टेंस मत हो। जो होना था हो गया। मैं भी कुछ करती हूँ, पर लगता नहीं कि कुछ हो पाएगा।
कुछ नहीं कर सकते। किताब की पब्लिकेशन के मुताबिक इसकी मुकर्ररा डेट आ गई है। हर चीज पहले से सोची गई है और कवर भी तैयार है मेरे दोस्त। ऐसा कैसे हो सकता है? यानी उसका और मेरा लिखा हुआ एक किताब में प्रिंट हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हाँ, और ये इसमें सारी तफसील लिखी हुई है, तुम अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। क्या बकवास है। ये लीजिए। शुक्रिया। क्या सिचुएशन है? मिस्टर हक्कान कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता। मिस्टर ईगे, मैंने ना तो नहीं कहा। हाँ, लेट करवा सकते हैं। मिस्टर ईगे हिरासत के केस देख के पब्लिकेशन रुकवा सकते हैं, पर कुछ टाइम के लिए। आखिर में हम जिस तरह चाहेंगे उसे पब्लिश करेंगे। ईगे, तुम क्या करना चाहते हो? वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। इस पर मेहनत करके अपने आप को नहीं थकाना चाहता। वैसे ही मैं हर चीज से थक चुका हूं। अम्मी, अम्मी, क्या? दरवाजा बज रहा है। क्या? दरवाजा बज रहा है। अम्मी, आपको यहाँ का पता कैसे मिला? लग रहा है मुझे इधर आना ही नहीं चाहिए था। बहुत शुक्रिया मिस्टर हकान। कोई बात नहीं। अगर आप पब्लिकेशन रुकवाना चाहते हैं तो काम शुरू करें। समझ गया। फिर से बहुत शुक्रिया। ओके, मैं चलता हूँ। कोई काम हो तो मुझे कॉल करना। जरूर। खुदा हाफिज। ईगे, कुछ खाओगे तुम? मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूं? तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। नहीं ज़ैनब, भूख नहीं है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वैसे भी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। शायद मुझे ये किताब लिखनी ही नहीं चाहिए थी। क्या मालूम था आगे जाके सरदर्द बन जाएगी मेरे लिए। किसे पता था ऐसा होगा? अगर तुम परेशान हो तो मत लिखो, छोड़ दो इसे। हम उन पर केस कर देंगे। हमसे जितना हो सका हम करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते ज़ैनब। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इस किताब से आने वाले पैसों की हमें सख्त जरूरत है। पहली बार स्कूल वैन से आई हैं। मैं देखती हूँ। आ गई ज़ैनब साहिबा, बच्चियां आ गई, घर आ गई। खुश आ जाओ, आ जाओ। चलो चलो, शाबाश। दिन कैसा गुजरा? देखो ज़ैनब, मैंने क्या बनाया। टीचर को भी पसंद आया और मुझे स्टार दिया। ये वाकई बहुत अच्छा है। कुबरा, तुमने कुछ नहीं बनाया? ठीक है, जो होना था हो गया। हर तरफ से सोचना चाहिए, शायद आगे चलकर हमें फायदा दे। इस सिचुएशन को कैसे यूज करें? हेलो मैडम, मिस्टर अतीश आए हैं। अंदर भेज दो। जी ठीक है। क्या हुआ? मिस्टर अतेश आए हैं। अतेश? उसका यहाँ क्या काम? वेलकम मिस्टर अतेश। थैंक यू। आए प्लीज। मेरा ख्याल है मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। अतेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? याद करो, मैंने तुम्हें यहाँ ड्रॉप किया था। तुमसे मुलाकात नहीं हो रही थी इसलिए यहाँ आ गया। कुछ हुआ है? तुमने कहा था फोन करूंगी लेकिन तुमने नहीं किया, इसलिए मैं थोड़ा परेशान हो गया था। अतेश, क्या मैं बच्ची हूँ? तजस्सुस की वजह से नहीं, कल लाल को घर छोड़ते वक्त देख लिया था, इसलिए ऐसा है ना? लेकिन जो तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। समझ गई। लाल फिर से भागी हुई तुम्हारे पास आई है। चलो मैं चलती हूँ अब, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। खाने पर चलते हैं।
नहीं थैंक यू। कॉफी? नहीं। कहो तो टूना को भी ले चलते हैं। किसी और दिन मिस्टर रितेश, अभी बहुत काम करना है। बाय बाय। बाय बाय। हैव अ नाइस डे मिस्टर रितेश। खुदा हाफिज मिस्टर रितेश। यकीनी तौर पे बच्ची को भी मेरे खिलाफ भड़का दिया है। फिर से शुरू मत हो। क्यों आई है यहाँ? यहाँ का पता किसने दिया? लानत हो, वेलकम भी नहीं किया और क्या क्या पूछ रही हो? अम्मी हूँ तुम्हारी। हम बात कर चुके हैं, समझौता हो गया था। मैंने समझौता नहीं किया था, तुमने अपने आप के साथ किया था। आंसू, तुम अंदर जाओ, मैं भी आती हूँ, ठीक है? चलो, शाबाश। अम्मी, मैं करीम के साथ सेटल होना चाहती हूँ। मुश्किल है लेकिन होगा। खुदा के वास्ते ये सब बिगाड़ मत दीजिएगा। इसलिए तुमने अफरा तफरी में डाला मेरी बच्ची। ये घर की हालत देखो जरा। नहीं अम्मी, अपना शौहर और अपनी फैमिली वापस चाहती हूँ। मुझे अब नहीं चाहती तुम? हाँ ऐसा ही है। शुक्रिया अदीला साहिबा। अल्लाह बरकत डाले। कुबरा, बुशरा, आ जाओ कुछ खा लो, भूख लगी होगी। अदीला साहिबा ने तुम्हारा फेवरेट केक बनाया बहुत है। अच्छे। क्या तुम्हें ये केक बहुत पसंद है? हाँ, पर अम्मी ज्यादा अच्छा बनाती थी। चाहो तो आज सब मिलकर बनाने की कोशिश करते हैं, क्या पता ज्यादा अच्छा बन जाए। क्या हुआ कुबरा, क्या तुम्हें कुछ नहीं खाना? नहीं। अच्छा, तो क्या फिर तुम मेरे साथ खेलोगी? हाथ ना लगाइए, मेरे खिलौने हैं। कुबरा, ना शुक्र है ना शुक्र। ठीक है, अगर मेरा नाम भी शाइका है, फिर से करीम को तुम्हारा यार बनने नहीं दूंगी। क्या रखा है उस आदमी के अंदर? ना शुक्र है ना शुक्र। वेलकम मैडम, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, मुझे बताइए। यही करीबी किराए पर घर ढूंढ रही हूँ, होगा क्या? प्लीज अंदर आइए, अंदर चल के बात करते हैं। ठीक है अतेश, क्या बात करनी है, बोलो। ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? मैं अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश करते वक्त साथ में कुछ बंदों को अजीब हरकतों से डील करते करते थक गई हूँ, इसलिए। ये सब लाल की वजह से कह रही हो ना? हाँ, लाल के साथ रहने के लिए इस तरह से तुम क्यों बिहेव कर रहे हो? पागल हो गई हो फिरोजा। लाल को घर लाने के लिए कन्विंस कर रहा था, उससे बात की मैंने और उसे घर ड्रॉप कर दिया। हाँ, मैं भी बिल्कुल यही कहना चाहती थी। मेरे बारे में बात करते हो और मेरे बगैर। तुम्हारे सामने बात करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। लाल तुम्हें चाहती है अतेश, और तुम्हें पता है। ये जानते हुए भी तुम उसके साथ बैठकर बात करते हो, तुम्हें सही लगता है? क्या ख्याल है, मूवी देखने चलोगी? मेरा मूड नहीं बारिश। ठीक है, फिर कहीं चलकर कुछ पीते हैं। क्यों कर रहे हो ये सब कुछ बारिश? मेरी तरफ मुतवज्जा हो रहे हो। मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ, शायद तुम बोर हो रही हो। बोर नहीं हो रही मैं, तुम्हें कैसे पता? और तुम्हें नाराज भी नहीं करना चाहती, तुम बहुत अच्छे हो। भला मैं क्यों नाराज होऊंगा? वैसे भी मेरे घर में रहने वाली हो, बर्तन वगैरह धोगी तो अच्छा लगेगा। अब घर चलना चाहिए। कितना बोला था सलजूक अपना ख्याल रखें, सर्दी लग जाएगी, पर आप सुनते ही कहाँ हैं? क्या मैंने गलत कहा है? सुबह से आप बेड पे पड़े हुए हैं, ये कोई तरीका है सलजूक? क्या जरूरत थी गार्डन में जाने के बगैर कुछ गर्म पहने हुए?
गॉड ब्लेस यू। हो गया ना बेगम, होने से कोई मौत आ रही है क्या? तो मैं भी वही कह रही हूँ ना, नहीं सुनी ना मेरी बात, अब पड़ गए बीमार ना। ज़ैनब को फोन करती हूँ कि आके आपको डॉक्टर के पास ले जाए। बेगम हद कर रही हो, कुछ नहीं हुआ। बेटी को फोन कर परेशान मत करो, गुजर जाएगा। चलो तुम कासिम को आवाज दो, अगर उसे कुछ काम ना हो तो आ जाए। बहुत बोर हो गया हूँ, कुछ बैठ के बात ही कर लेंगे। अच्छा तुम ये पियो, ठंडा हो जाएगा, गरम गरम पी लो। लाल की मेरी तरफ दिलचस्पी से कोई फायदा सोच रही हो तुम? ऑफ कोर्स नहीं, ऐसे नहीं सोचा मैंने। बस ये कह रही हूँ कि इसके साथ वक्त जाया करने से मसलों का हल नहीं निकलेगा। तुम्हें बताया तो है, लाल से घर आने की बात की थी, उसके बाद वो अपने दोस्त के घर नहीं गई, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे घर ड्रॉप किया। क्या मैंने ये गलत किया? बताओ मुझे। मुझे सही नहीं लग रहा, शायद मैं गलत हूँ। हर चीज इतनी टेंशन दे रही है कि, पर तुम जब भी लाल से बात करो या लाल तुम्हें मेरे साथ देखे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम लाजमी होती है आतिश। जिंदगी में और मसले नहीं चाहती मैं, जितना दर्द मिलना था बस मिल गया। मेरी भी बस यही चाहत है कि तुम्हारी मदद करूं, और कुछ भी नहीं। आंसू, देखो बेटा, पापा को नहीं बताना कि तुम्हारी नानी यहाँ पर आई थी, ठीक है ना मेरी जान? शाबाश मेरी प्यारी बेटी। आप मेकअप क्यों कर रही हैं? क्योंकि तुम्हारे बाबा आने वाले हैं। पहले तो कभी ऐसा नहीं किया आपने। काश के ये सब मैंने पहले भी किया होता। मैं भी आपका मेकअप करूं, बाबा बहुत खुश होंगे। आओ मेरे पास। तुम्हें तैयार होने की जरूरत नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरी बहुत प्यारी सी बेटी हो, मेरी प्रिंसेस हो तुम। सच में मैं अच्छी हूँ? तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत बच्ची हो मेरी जान। बाबा आ गए। चलो चल के देखते हैं। चलो 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 चलो। बाबा जान। कैसी हो बेटी? ठीक हूँ। क्या मैं अच्छी हूँ बाबा? तुम तो बहुत अच्छी हो, पर अब ये कहाँ से आ गया? हाँ, खुश आमदीद। चलो हाथ मुंह धो लो तो खाना खा लेते हैं। ठीक है। सुर्ख बाल, ऐसा कैसे? इस उम्र में सुर्ख और ऑरेंज रंग मुझ पे कहाँ अच्छा लगेगा, जवानों पे अच्छा लगता है। कोई एडवाइस दो। क्या हाल है भाई? कुछ ऐसा बताओ जो मुझ पे सूट करे। शुक्रिया। सीरियस हो? वाह जबरदस्त। कब आए? कौन से टाइम? कोई मसला नहीं, ठीक है फिर मिलते हैं। कौन था? दोस्त है मेरा, तुम्हारे लिए फोन किया। ये क्या कह रहे हो तुम? देखो, अब पहली सैलरी पर तुम मुझे ट्रीट दोगी, ठीक है? यकीन नहीं हो रहा, मुझे जॉब मिल गई। इस दोस्त से तुम्हारे बारे में बात कर चुका हूँ, जहाँ वो काम करता है उसको सेक्रेटरी की जरूरत है। कल 11 बजे इंटरव्यू है तुम्हारा। अल्लाह बरकत दे। अल्लाह तेरा शुक्र है। चलो बेटा बर्तन उठाएं।